रिटेल महंगाई अभी भी आरबीआई के सहनीय स्तर से नीचे नहीं आई है। आरबीआई का सहनीय स्तर 6% है, ऊपरी सीमा जो है 6% है। रिटेल महंगाई अभी इसके ऊपर बनी हुई है और इस बीच महंगाई की नई किस्त सामने आती दिख रही है। अप्रैल से गाड़ियां महंगा होने जा रही हैं। अधिकतर ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। मोटरसाइकिलों, कारें हों, सब महंगी हो रही हैं। कंपनियों का तर्क है BS6 एनिमेशन नॉर्म्स को फॉलो करने से उनकी लागत बढ़ गई है। इसको आगे गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को पास ऑन करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आपकी थाली की बात, गेहूं की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में गेहूं का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। पिछले महीने ये भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल था। आपको ध्यान होगा कि ये भाव 3000 रुपए के आसपास तक था। सरकार ने ओपन मार्केट में गेहूं बेचा था, नई फसल की आवक की उम्मीद बढ़ी थी, जिससे कीमतें टूटी थी। लेकिन एक बार फिर से नीचे स्तर से कीमतें बढ़ने लगी हैं। पहला सवाल गेहूं पर ही, सर फिर क्यों बढ़ने लगी कीमतें? गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना इस मौसम के बाद थी, लेकिन जो लगातार हमने बारिश देखी है गेहूं के उत्पादक राज्यों में, उसका सीधा असर गेहूं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़े आप देखें तो उत्तर प्रदेश में, जहां जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से, वहां करीब 44 गुना नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश में और ज़्यादा बारिश हुई है। तो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक इलाकों में जो बारिश हुई है उसके कारण रबी की फसल पर असर पड़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ बाजार का मिजाज थोड़ा भीतर से समझना होगा। बाजार में गेहूं की तेजी की संभावना पिछले साल से बनी हुई है, उसकी अंतर्धारणा पहले से थी। सरकार ने ज़्यादा दबाव देखते हुए जनवरी के बाद बाजार में अपने भंडार से गेहूँ बेचना शुरू किया था, जो कि मिलर्स को बेचा गया था, क्योंकि आटे की और मैदे की और गेहूं के प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हुई थी। उसका थोड़ा असर हमें बाजार पर दिखाई पड़ा, लेकिन अभी भी MSP से ऊपर था। लेकिन अब फिर मौसम के माहौल ने गेहूं की कीमतों में तेजी की संभावना पैदा कर दी है। अब इस स्थिति में आज चूंकि नई फसल बाजार में है और सरकार खरीद शुरू करने वाली है, तो बाजार में इंटरवेंशन करने का सरकार के पास विकल्प भी नहीं है, क्योंकि बाजार नई फसल आने वाली है। ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल आने से पहले फिर गेहूं में तेजी की या रबी की फसल आने से पहले खाद्य महंगाई में तेजी का एक बड़ा आधार, बड़ी बुनियाद तैयार हो गई है। सर दूसरी बात कारों की महंगाई की। कारों की महंगाई थोड़ी चौंकाने वाली लग रही है। आमतौर पर हम देखते थे जनवरी में कारें महंगी होती थी, दिसंबर में इन्वेंट्री बेची जाती थी, सस्ती कारें बेची जाती थी। लेकिन अब तो कोई महीने का वही नहीं, अब तो अप्रैल आ रही है तब भी कारें महंगी हो रही हैं। कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का चक्र, जो जैसा शुभम आपको बता रहे हैं, वो कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का चक्र साल में 1-2 बार था। लेकिन 2019-20 के बाद से हम देख रहे हैं शुभम, लगातार कार कंपनियां हर तिमाही में कार की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। और ये चौंकाने वाला ट्रेंड है। चौंकाने वाला ट्रेंड इसलिए है क्योंकि कार के फैसले लोग लंबे समय तक सोच विचार के बाद लेते हैं, उसकी तैयारियाँ करते हैं, उसके लिए लोन की कोशिशें करते हैं। और इनकी कीमतें आमतौर पर खाद्य उत्पादों और सब्जियों के तरीके से नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि कार आपकी लॉन्ग टर्म की खरीद होती। पर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, इसे जानना जरूरी है। पहली चीज तो यह कि कंपनियों का जो बड़ा बेस है वो सिकुड़ चुका है। छोटी कारें और सस्ती कारों की बिक्री लगभग न्यूनतम की तरफ जा रही है। यही स्थिति जो कम ताकत वाली बाइकें हैं, 125 सीसी से नीचे की जो 2 व्हीलर्स हैं, उनकी भी बिक्री में गिरावट दिख रही है। और अब तो हमने ई व्हीकल्स में भी, ई स्कूटर्स की बिक्री में भी गिरावट देखी। ऐसी स्थिति में कंपनियों के पास अब बाजार सिकुड़ने के बाद कुछ ही मॉडल ऐसे बचे हैं जिनसे उनके मार्जिन्स रिकवर हो रहे हैं, और वहां कंपनियां मांग का फायदा, जो भी मांग उपलब्ध है उस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। यहां कीमतों में बढ़ोतरी की एक और बड़ी वजह इस समय क्यों आई है, वो ये कि चूंकि वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, लोन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और कारों की, ऑटोमोबाइल की ऑपरेशन कॉस्ट इंडिया में बढ़ती जा रही है, चाहे वो टोल की दरें हों या पेट्रोल डीजल की दरें हों या सर्विसेज की कॉस्ट हो। इन सब के कारण हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में शायद 1 हफ्ते पहले कि कार कंपनियों के पास अब ग्राहकों ने आना कम कर दिया है। इन्वेंट्रीज लंबी होती जा रही हैं, गोदामों में रखी कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, फुटफॉल्स यानी जो शोरूम में आने वाले ग्राहक हैं वो कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियों पर और भी ज़्यादा दबाव है कि जब बिक्री गिरने लगेगी तो कीमतें बढ़ाकर ही अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कारोबारी तौर पर यह फैसला अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला है। पर कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, बाजार में मांग की कमी के कारण कंपनियों ने ऑटोमोबाइल प्राइसिंग का पूरा चक्र ही बदल दिया है। और इस चक्र का असर कंपनियों के मार्जिन्स तो प्रोटेक्ट करने में आएगा, पर बिक्री में हमें आने वाले समय में गिरावट दिखाई देगी।